दोस्तों, एक बार फिर से रशिया ने भारत को अपना Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया है और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या फ्यूचर में भारत रशिया से Su-57 फाइटर जेट को खरीद सकता है या फिर नहीं। आप सब ये बात जानते हो कि हर 10 से 15 दिनों बाद हमको ये बात जरूर सुनने को मिलती है कि रशिया ने अपना Su-57 फाइटर जेट भारत को ऑफर किया है। ये डिबेट बार बार इसलिए सामने आती है क्योंकि इस समय हमारी वायुसेना की फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती जा रही है और अब हमारी वायुसेना के पास 30 के आसपास स्क्वाड्रन बची हुई हैं। इस स्क्वाड्रन से तो हम चाइना और पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ इस समय चाइना के पास 200 की संख्या में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं और चाइना की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि 2035 तक हम हमारी वायुसेना में 1000 के आसपास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल कर लेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि 2030 तक हमारी वायुसेना के पास भी 100 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाले हैं। और अगर भारत को चाइना के J-31 और J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का मुकाबला करना है तो डेफिनेटली हमारे लिए Su-57 फाइटर जेट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन इस समय Su-57 फाइटर जेट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस फाइटर जेट के अंदर जो इंजन लगा हुआ है यानी कि AL-41, ये इंजन काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिस कारण इस फाइटर जेट को प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं कहा जा सकता। इसी बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए रशिया ने एक नए इंजन को बनाकर तैयार किया है जिसको हम एटम 30 के नाम से जानने वाले हैं और रशिया के अंदर इस इंजन को AL-51 नाम दिया गया है। इस समय रशिया ने अपने एक Su-57 फाइटर जेट के अंदर इसी AL-51 इंजन को लगा लिया है और इस इंजन के साथ इस समय रशिया Su-57 फाइटर जेट की टेस्टिंग करने में लगा हुआ है और इस टेस्टिंग को करने में रशिया को 24 से 36 महीनों का समय लगने वाला है। रशिया का ये नया इंजन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। भारत पहले से ही ये बात बोल चुका है कि अगर रशिया Su-57 फाइटर जेट से इंजन की दिक्कत को दूर कर देता है तो हमको इस फाइटर जेट को खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस इंजन की टेस्टिंग को देखा जाए तो ये फाइटर जेट टेस्टिंग होने के बाद 2027 तक ही अवेलेबल हो पाएगा। और अब बात करते हैं Su-57 फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट की, तो आपको बता दें कि रशिया ने 2022 में एक की संख्या में Su-57 फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया था और 2023 में रशिया ने 10 की संख्या में Su-57 फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया था और अब 2024 में अभी तक रशिया केवल 6 की संख्या में ही Su-57 फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर पाया है। यानी कि इस समय रशिया के पास 22 के आसपास Su-57 फाइटर जेट मौजूद हैं और इस समय Su-57 फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट को देखा जाए तो रशिया हर साल केवल 12 ही Su-57 फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर सकता है। और यदि भारत Su-57 फाइटर जेट को लेकर 3 से 5 सालों का इंतजार करने के लिए तैयार है तो भारत को Su-57 फाइटर जेट को डेफिनेटली खरीद लेना चाहिए। लेकिन फिर भी भारत के सामने सबसे बड़ी परेशानी है रहने वाली है कि इस समय रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं और ये प्रतिबंध लंबे समय तक चलने वाले हैं, जिस कारण हम रशिया को डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस बात के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि भारत फ्यूचर में रशिया से Su-57 फाइटर जेट को खरीदने वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या फ्यूचर में हमको रशिया से Su-57 फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।